Good morning students. Welcome to this teaching learning session and this is Meetu, your science teacher. बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गया है, हम सभी को घर पे रहना है, स्कूलें सभी बंद है, लेकिन बच्चों आप चिंता मत कीजिएगा, आप घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि हम सभी टीचर्स मिलके हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से आपके लिए कंटिन्यूअसली हम वर्चुअल क्लासेस का प्रोग्राम चला रहे हैं। बस आपको करना इतना ही है कि आप घर पे बैठिएगा, सुरक्षित रहिएगा, हमारी क्लासेस को देखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना चल रहा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी नहीं रुक सकती, हमें इसी के साथ जीने की आदत डालनी है, खुद को सुरक्षित रखते हुए और हमें आगे बढ़ना है। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी the lesson number 1 from your science textbook, that is the crop production and management, and today we are going to deal with the following topics. Number 1, what is crop? फसलें क्या होती हैं? Then the types of crops, that is the kharif crop and the rabi crop. Then we are dealing with agricultural practices. There are 7 steps of agricultural practices. यह 7 चरण में कृषि पद्धतियाँ होती है, लेकिन today we'll be talking about only the 2 steps, that is the preparation of soil. Then what is preparation of soil? The tilling or the plowing is known as the preparation of soil. Next, we will see what are the implements used in soil preparation, यानी कृषि औजार क्या क्या होती है जिससे हम मिट्टी तैयार कर सकते हैं. They are number 1 plow, number 2 cultivator and number 3 is hoe. Then what are the advantages of soil preparation? यानी मिट्टी तैयार करने के फायदे क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे. And we'll also talk about what is sowing. Sowing यानी हिंदी में कहते हैं बुआई. बुआई किसे कहते हैं और बुआई के प्रकार. बच्चों, there are 4 types of methods of sowing. Number 1 is broadcasting, number 2 is traditional tool, then the seed drill and then the transplantation. तो बच्चों, in this class we will be dealing with this many topics. Next, number 1, we will talk about what is crop. यानी बच्चों फसलें किसे कहते हैं? What is crop? Students, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is known as crop. For example, rice crop, when only rice are grown in one field. यानी बच्चों फसल किसे कहते हैं? अगर एक ही प्रकार के, एक ही किस्म के पौधे एक बड़ी मात्रा में कोई स्थान पर लगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप हमारे द्वीप समूह में आपने देखा होगा कि किसान धान के फसलों को करते हैं, यानी किसी एरिया में बहुत अधिक मात्रा में धान के पौधे लगाए गए हैं तो हम उसे धान के फसल कहते हैं. अगर उसी जगह पे बहुत बड़ी मात्रा में अगर हमने मक्का के फसलें या गेहूं के फसलें लगाए हैं, गेहूं के पौधे लगाए हैं तो उसे हम गेहूं के फसलें या मक्का के फसलें कहते हैं. तो अंडरस्टूड बच्चों, यानी एक जगह पे एक ही प्रकार के पौधों को लगाना उसे हम फसल कहते हैं. जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ह्यूज मात्रा में खेत में धान की फसलें लगी हुई है. सो यू कैन सी द क्रॉप ऑफ राइस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, देयर आर 2 types of crops. There are 2 types of crops. Number 1 is kharif crop and number 2 is rabi crop. So let us talk about what is kharif crop. Students, crops that are cultivated during the rainy season, that is from the June to September, they are known as kharif crops. For example, rice, maize, groundnut, etc. बच्चों
फसलें दो प्रकार के होते हैं, पहला है खरीफ फसलें एंड दूसरा है रबी फसलें। तो खरीफ फसलें क्या होती है? वो फसलें जिनको हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, यानी कि जून से लेकर सितंबर महीने तक उगाते हैं, उसे हम खरीफ क्रॉप्स या खरीफ फसलें कहते हैं, जैसे धान के फसलें, मक्का, मूंगफली आदि। नेक्स्ट, number 2, we will talk about what is Rabi crops. So, what is Rabi crop? Students, crops cultivated during winter season, that is from October to March, are called Rabi crops. For example, wheat, pea, gram, etc. यानी बच्चों, रबी फसलें किसे कहते हैं? रबी फसलें वे फसलें हैं जिसे हम शीत ऋतु यानी ठंडा के समय, ठंड के मौसम में उगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अक्टूबर के महीने से लेकर मार्च के महीने तक उगाते हैं, ऐसे फसलों को हम रबी फसलें कहते हैं। उदाहरण के लिए हैं गेहूं, चना, मटर आदि। एंड बच्चों, मैंने आपको दो तरह के फसलों के बारे में बता दिया, खरीफ फसलें और रबी फसलें। अभी आप मुझे बताइए कि ये जो सीजन है, ये किन फसलों का सीजन है बताइए? खरीफ की रबी? यस, अभी जो है खरीफ फसलों का सीजन चल रहा है, अभी वर्षा ऋतु की सीजन चल रही है। और आप देख सकते होंगे कि हमारे द्वीप समूह में ह्यूज मात्रा में धान की फसलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि धान की फसलों को अधिक मात्रा में जल चाहिए होता है, इसीलिए हम इसे वर्षा ऋतु में उगाते हैं और इसे हम खरीफ फसलें कहते हैं। ओके, नेक्स्ट students, we will talk about the agricultural practices, यानी कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां क्या होती है? agricultural practices. What are the agricultural practices? Students, agricultural practices include there are 7 steps involved in agricultural practices. Number 1, preparation of soil. Number 2, sowing. Number 3, improving soil fertility or adding of manure or fertilizer. Number 4 is irrigation. Irrigation means providing water. Number 5, protection from weeds. Number 6, harvesting. And number 7 is storage. So these are the various एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये सारे बच्चों कृषि पद्धतियां हैं, लेकिन आज इस सेशन में हम सिर्फ 2 कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज नंबर 1, दी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एंड नंबर 2 हम लोग देखेंगे व्हाट इज सोइंग या बुआई किसे कहते हैं। What is sowing? So in this session we'll be dealing with only these 2 topics. Rest of the things we'll be seeing in the next session. Now, to have a better look of what are the agricultural practices या कृषि पद्धतियों के निम्न प्रकार क्या है, आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप। कृषि पद्धतियाँ। बच्चों, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। यह क्रियाकलाप कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। यह क्रियाकलाप है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण। Now students, I hope आपको ये जो 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है या कृषि पद्धतियां हैं, ये समझ में आ गई होंगी। उसमें से सबसे पहला हम बात करेंगे इन टुडेज सेशन, द नंबर 1, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और द प्लॉइंग और टिलिंग। विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो बच्चों, सबसे पहला चरण कृषि पद्धतियां में
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी हिंदी में कहते हैं मिट्टी तैयार करना। सो व्हाट इज मिट्टी तैयार करना? द वेरी फर्स्ट स्टेप in growing a crop is soil preparation. It includes the turning of the soil, loosening it into fine particles. This process is called plowing or tilling. बच्चों, मिट्टी तैयार करना किसे कहते हैं? बच्चों look, जैसे कि वी बिलोंग टू दिस आइलैंड, यहाँ पे इंटर आइलैंड्स में आप देखोगे तो ह्यूज मात्रा में लोग खेती बाड़ी करते हैं एंड फार्मिंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो कृषि पद्धतियाँ हैं उसे कहते हैं मिट्टी तैयार करना। यानी कि मिट्टी तैयार करना, कैसे मिट्टी तैयार करते हैं? मिट्टी तैयार करने में क्या होता है बच्चों? मिट्टी तैयार करने पर जो मिट्टी है वो ढीली हो जाती है, मिट्टी उलट पुलट हो जाता है, मिट्टी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और इसे हम हल चलाना या जुताई कहते हैं। बच्चों सी, अब मिट्टी तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि औजारों की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस टूल्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द सॉइल प्रिपरेशन। नंबर 1 इज प्लॉ। पहला है प्लॉ, यानी हिंदी में कहते हैं हल। Number 1 is plow. So what is plow? हल किसे कहते हैं? It is a traditional method of plowing. It is pulled by animals. बच्चों, आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, हल होता है एक कृषि औजार जो पारंपरिक औजार होता है। उससे 2 बैलों की जोड़े या अन्य जानवरों के जोड़े द्वारा खींचा जाता है। पीछे एक किसान उसे पकड़े रखता है, सामने 2 बैलों के जोड़े उसे खींच के लेके जाता है। एंड जैसे आप चित्र में देख सकते हो कि हल में नीचे नोकीला होता है। जब जानवर उसे पुल करते हैं तो ये जो नोकीली पोर्शन है जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ता है और मिट्टी उलट पुलट, मिट्टी ढीली हो जाती है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, इन दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लॉ, इट टेक्स ह्यूज टाइम एंड मैन पावर। बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और मानव श्रम भी लगता है। नेक्स्ट, नंबर 2 इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, बच्चों आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा, खेतों में ट्रैक्टर चलते हैं। ट्रैक्टर इज नथिंग बट द कल्टीवेटर मशीन। बच्चों, कल्टीवेटर में क्या होता है? ट्रैक्टर ट्रैक्टर के पीछे ऐसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कांटे होती है, पीछे बहुत सारे कांटे लगी होती है जिसे ट्रैक्टर द्वारा पुल किया जाता है। तो हल में हमने देखा एक ही कांटा होता है, लेकिन ट्रैक्टर में बहुत सारे वैसे खांचे या कांटे होते हैं जो जमीन को चीरते हुए आगे जाता है। इससे क्या होता है बच्चों? कल्टीवेटर इज द मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल प्रिपरेशन, जिससे कि समय और मैन पावर दोनों बचता है और बहुत कम समय में हम बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में हल चला सकते हैं या मिट्टी तैयार कर सकते हैं। एंड नंबर 3 इज हो। Students, these are all given in your textbook. You can see in your textbook also the pictures are given very clearly there. So number 3 is hoe. What is hoe? हो यानी हम लोकल भाषा में जो कुदाल या फातू कहते हैं ना, जिसे हम ऐसे ऐसे मारते हैं खेतों में, दैट इज हो। हो में क्या होता है? हो के एक एंड में एक ब्लेड होता है मेटल का। आपने देखा होगा फातू के एंड में एक मेटल का ब्लेड होता है चौड़ा सा, एंड उसके एंड में क्या होता है? दूसरी एंड में किससे जुड़ा हुआ है वो? या तो लकड़ी के पीस से या तो मेटल के पीस से। एंड उसे पकड़ के ऐसे खोद के मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी को ढीली की जाती है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। What is hoe? It is a tool used for tilling the soil. It consists of a broad metal blade fixed at one end and of wooden log in the other end. So these are the 3 implements which is used in the preparation of soil. Students, इन तीनों
कृषि औजारों को जिससे कि मिट्टी तैयार की जा सकती है उसे समझने के लिए आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो जिसे आप और अच्छी तरह से विजुअलाइज या समझ पाओगे। बच्चों, मिट्टी तैयार करना किसे कहते हैं? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पड़ता है, जिससे मिट्टी ढीली हो जाती है। मिट्टी को उलटने पलटने और ढीली करने को हम जुताई कहते हैं। जुताई करने से पौधों की जड़ें आसानी से भूमि की गहराई तक जाता है। ढीली मिट्टी के कारण पौधों की जड़ें आसानी से सांस ले सकते हैं, क्योंकि उसमें वायु प्रवेश कर सकते हैं। ढीली मिट्टी में केंचुए और अन्य सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं, जो मिट्टी में ह्यूमस यानी खाद बनाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, इसलिए मिट्टी को ढीली या पोला करना बहुत जरूरी है बच्चों। और हमें इस कार्य को करने के लिए कुछ कृषि औजार जरूरी है, जिसे हम हल, कुदाली तथा कल्टीवेटर कहते हैं। बच्चों, अब देखेंगे हल लकड़ी का बना औजार होता है, जिसे बैलों या अन्य जानवरों के जोड़े द्वारा खींचा जाता है। और इसके बाद है कुदाली। इससे मिट्टी को ढीली करने में उपयोग करते हैं। इसके लकड़ी या लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी हुई मुड़ी हुई प्लेट होती है। और अंत में बच्चों होता है कल्टीवेटर। इसे ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यू हैव सीन कि कैसे मिट्टी तैयार की जाती है एंड यू नो व्हाट आर द औजार, व्हाट आर द इम्प्लीमेंट्स और द टूल्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट what are the advantages of preparation of soil। हम मिट्टी तो तैयार कर दिए, मिट्टी तैयार करने के क्या फायदे हैं? Advantages of preparation of soil or loosening of the soil. So number one, it helps the roots to penetrate deep into the soil. Students, if the soil is loose, then the roots of the plant will be able to penetrate deep inside the soil. Number two, it helps the root to breathe easily. When the roots penetrate deep inside the soil, since the soil, it's turned out, it's become loosened, so the air can penetrate easily and the roots can be able to breathe easily. Number three, the loosened soil, it helps the growth of earthworms and microbes present in the soil. They further turn the soil and loosen the soil and add humus to the soil. Now students, these earthworms, see, you might have seen the earthworms, they are very beneficial for the farmers and they are also known as the friends of the farmers, and also the useful microbes. What these guys, what these microbes and this earthworm is doing, they help in loosening the soil. Okay, already the soil has been loosened with our process, and after that this earthworm, it further helps in loosening the soil and it also adds humus to the soil. Now students, what is humus? Humus is nothing but a nutrient substance which is formed by the decomposition of waste, decay material of plant and animal waste. Okay, when the leaves fall down into the soil and when the small creatures or the big creatures, they die, they are being further decomposed by several microbes, and finally those decomposed substance, it forms the nutrients which helps in the growth of the plant. That nutrients is known as humus. Then finally
loosening of the soil brings the nutrient-rich soil on the top. Students, the nutrient-rich substance, it is in the maybe a bit deeper in the soil, but the roots of the plants can penetrate only up to certain depth. When we loosen the soil, the nutrients which is present deep in the soil, it tends to come up on the top, so that it will be easy for the plants to absorb it. Students, to have a better understanding, let us have a look on what are the advantages of loosening the soil. बच्चों, मिट्टी तैयार करने के फायदे हैं। पहला, पौधों की जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। दूसरा, जड़ें आसानी से श्वासन कर सकती हैं। तीसरा, यह मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक है, जो मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस या खाद बनाते हैं। और चौथा है, मिट्टी को पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। Now, let us talk about what is sowing and its methods. Students, what is sowing and its method? So, we will talk about what is sowing. बच्चों, बुआई किसे कहते हैं? Sowing is the process of planting seeds in the prepared soil, and seeds should be healthy and of very good quality. This is the first priority. Then there are 4 methods of sowing seeds. Okay, number 1 is broadcasting, number 2 is traditional tool, number 3 by using seed drill, and number 4 is the transplantation. So we will see it one by one. बच्चों, sowing को हिंदी में हम कहते हैं बुआई। बुआई किसे कहते हैं? बच्चों, जैसे अभी अभी आपने देखा कि हमने मिट्टी तैयार किया हुआ है, हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। अब उस तैयार की गई मिट्टी में बीजों को लगाना जरूरी है ताकि हम आगे के प्रैक्टिसेस कर सके। नाउ, सोइंग का मतलब है तैयार की गई मिट्टी में बीजों को लगाना या पौधों को लगाना। देन पौधों को लगाने के लिए बच्चों हमें बीजों का चयन करना होगा। सबसे पहले हमको नर्सरी तैयार करनी होगी। नर्सरी के लिए अच्छी बीजों का चयन करना होगा, जिसमें कि बीज हमारी गुड क्वालिटी के हो और हेल्दी हो। तो ये सबसे पहला महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो हमने अच्छी बीजों के चयन कर लिया। अब हमें इन बीजों को खेतों में लगाना है। सोइंग के बुआई के 4 तरीके होते हैं बच्चों। बुआई को हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग। बच्चों, जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये है ब्रॉडकास्टिंग। बच्चों, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। बच्चों, मैं भी एक फार्मर के फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मायाबंदर से। मैंने इन सब चीज़ों को खुद देखा भी है और मैंने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी किया है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं बचपन में देखा करती थी पापा क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छी बीजों का चयन कर उसे बोरी में डाल के पानी में सोक करते हैं 2 रात के लिए, एंड उसके बाद उसको निकाल के ढक के रखते हैं ताकि सीड्स का जर्मिनेशन हो सके। उसके बाद जिस मिट्टी को, जिस छोटे से एरिया को, नर्सरी को यानी क्यारी को, छोटे से क्यारी को तैयार किया ना, उसे मिट्टी तैयार किया है, वहां पे इन बीजों को ले जाकर हाथों से छिड़क देते हैं। दिस इज ब्रॉडकास्टिंग बच्चों। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग के एक ड्रॉबैक है। ब्रॉडकास्टिंग में जो बीज है ना, हम ऐसे हाथों से छिड़कते हैं ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, यानी ये सही मात्रा में सारी जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है। एंड सेकेंड इज ट्रेडिशनल टूल, जिसमें बच्चों आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है ट्रेडिशनल टूल। इसमें क्या होता है, हल के साथ एक फनल जैसी एक
इंस्ट्रूमेंट होती है, एक चीज होता है, फनल के एंड में एक छोटी सी पाइप लगी होती है और जब हल चलती है ना, ये फनल को हम हल के साथ बांध के रखते हैं। जब जानवर सामने से पुल करता है, हल चलती है, और जब हम इसमें फनल में बीज डालते हैं ना बच्चों, तो ये क्या होता है, ये बीज इस फनल में से, ट्यूब में से जाके उचित दूरी पे कुछ बीज जो है जमीन में लग जाते हैं, गिर जाते हैं। सो दिस इज द ट्रेडिशनल टूल। एंड नंबर 3 इज द सीड ड्रिल। बच्चों, जैसे कि आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है सीड ड्रिल। ये ट्रैक्टर होती है जिसके पीछे जैसे हल चलाते वक्त वो कल्टीवेटर लगा था ना, अब इसके जगह पे ये एक ऐसी लोहे की चीज होती है जिसमें ऐसे बहुत सारे नोकीले चीज होती है जिसमें यहाँ पे छोटे होल्स होते हैं, एंड ये ऊपर आके अगेन एक फनल से जुड़ी हुई होती है। और जब बीज को इस फनल में डालते हैं तो ये बीज आके इन छोटे छोटे ट्यूब्स में से जमीन पे जब ट्रैक्टर चलती है ना, तो ये ऐसे जाता है और इन छोटे छोटे छेदों में से, होल में से तीन चार बीज के दाने जमीन पे गिरती जाती है और जाता है। इससे क्या होता है बच्चों कि बीज उचित गहराई और उचित दूरी पे गिरता है, बोआ जाता है, जिससे कि जल द्वारा या चिड़ियों द्वारा बीजों का नष्ट होने का डर नहीं रहता है। बच्चों, बुआई क्या होता है? बुआई का मतलब बीजों को जमीन पर बोना होता है। पारंपरिक तरीकों में इसे हाथों द्वारा छिड़काया जाता था। इसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल के फायदे हैं: बीज उचित दूरी पर बोया जाता है। बीज उचित गहराई तक बोया जाता है ताकि पक्षियों या जल द्वारा बीजों का नुकसान न हो सके। एंड फाइनली बच्चों, सबसे लास्ट में है दी ट्रांसप्लांटेशन। ये बुआई के प्रोसेस में द लास्ट वन इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन बच्चों, ट्रांसप्लांटेशन का सीधा सा मतलब है नर्सरी में जो हमने बीज लगाए हैं, अब हमारा बीज इतने इतने बड़े चारों में उग गया है, इतने लंबे लंबे चारे हो गए हैं। अब उसको हमें उखाड़ना है और उखाड़ के उसे बड़े खेतों में तीन चार पौधे करके लगाना है। जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो कि बहुत सारे चारे उगे हुए हैं, धान के चारे। उसके बाद आप देख सकते हो कि किसान उसको उखाड़ रहे हैं, उखाड़ के एक एक गठरी बनाते हैं। उसके बाद उन चारों को, पौधों को लेके जाके बड़ी खेतों में तीन चार पौधे लगाते हैं। इसे हम कहते हैं धान लगाना हिंदी में, या ट्रांसप्लांटेशन। एंड स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ सी through this video clip the traditional and the modern technique of राइस ट्रांसप्लांटेशन, यानी धान लगाने का पारंपरिक और आधुनिक तरीका। आइए हम इस वीडियो क्लिप के जरिए देखते हैं। बच्चों, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि खेतों में कैसे धान के पौधों को लगाया जाता है। बच्चों, ये धान लगाने का पारंपरिक तरीका है। इसे हम राइस ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। बच्चों, ये नज़ारा ज़्यादातर आपको गांव में दिखाई देगा। पोर्टब्लेयर में मान लीजिए, जैसे वंडूर एरिया हो गया, छोलदारी एरिया हो गया, या इंटर आइलैंड्स में ज़्यादातर आपको इस तरीकों से धान को खेतों में लगाना आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर धान के चारों को लगाते हैं। बच्चों, इसमें लेकिन मैन पावर ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, जिसकी वजह से ये काम काफ़ी लंबा समय चलता है। बच्चों,
अभी कुछ देर पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें पारंपरिक तरीकों से खेतों में धान के चारों को लगाया जाता था, जिसमें मैंने बताया आपको कि बहुत अधिक मैन पावर और समय लगता है और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबा समय चलता है। लेकिन बच्चों, आजकल आधुनिक तरीकों के माध्यम से जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक मशीन है जिसे हम राइस ट्रांसप्लांटर मशीन कहते हैं। और इस मशीन के ज़रिए हम बहुत बड़े बड़े खेतों में कम समय में एंड मैन पावर कम लग के हम बड़ी मात्रा में खेतों को पूरा कर सकते हैं। इससे इस मशीन के आविष्कार से हमारा समय भी बचता है और मैन पावर भी बचता है। बच्चों, अंडमान में तो हमने बड़ी बड़ी खेत नहीं देखे हैं, लेकिन आप जब मेनलैंड जाओगे तो आपको वहाँ पे बड़ी बड़ी धान की खेती देखेंगी, जहाँ पे पारंपरिक तरीक़ों से करना ज़्यादा मुश्किल होगा। और जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, हम आधुनिक मशीनों का आविष्कार कर रहे हैं और ये राइस ट्रांसप्लांटर मशीन भी उन आविष्कारों में से एक है जो हमारे समय को बचाता है और हमारे मैन पावर को भी बचाता है। और बच्चों, हम इस मशीन के सहायता से कम समय में बड़ी बड़ी खेतों में हम धान के पौधों को लगा सकते हैं और इससे हमारे फ़ायदे भी होती है, हमारी मैन पावर बचता है और हमारा समय भी बचता है। एंड स्टूडेंट्स, अंत में देखते हैं कि आज हमने इस सेशन में किन किन बातों को के बारे में जाना। What are the things that we have studied in today's session? Let us have a look. Students, before we wrap up this session, we shall have a look on what we studied today. We have seen what is crop, what are the two types of crop, the kharif crops and rabi crops. We have also seen the agricultural practices. We have seen what is preparation of soil, and we have also seen what is plowing or tilling. We have talked about the implements used in soil preparation, that is the plow, cultivator and hoe. We have also talked about the advantages of soil preparation. We have seen what is sowing and what are the 4 types of sowing. Number 1 is broadcasting, number 2 traditional tool, number 3 seed drill, and finally the transplantation method of sowing. So students, in today's session we have seen a few more things in the agricultural practices, and I hope you might have understood the topic through the teaching, my teaching techniques and the videos incorporated. I expect that you might have understood each and every topic, and until we meet in our next session, stay at home, stay safe and keep learning.